हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने डेरिवेटिव को पहले ही कंप्लीट करवा दिया था। लास्ट एक्सरसाइज है उसमें एक जो कि अभी इस साल स्किप हो चुकी है, पर वो मैं बाद में एक बार उसका एक वीडियो अपलोड करने ही वाला हूँ। जो एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए काम में तो आने ही वाला है। और जो भी चीज़ें एक्चुअली एक्सक्लूड की गई हैं या हटा दी गई हैं उनका कहीं ना कहीं फ्यूचर में यूज़ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस एक्सरसाइज का बेसिक्स कहीं और पे भी ले सकता हूँ। अब अगर बात करें तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव्स पढ़ तो लिया, पर सर डेरिवेटिव का यूज़ कहाँ है ना। आजकल बहुत से मैसेजेस आते हैं, मीम्स बनते हैं कि भाई चीज़ पढ़ा तो दी सर, पर यूज़ कहाँ है ना, रियल लाइफ में यूज़ कहाँ है। तो बेटा रियल लाइफ में भी यूज़ है, आप उसकी चिंता ना करें। तो जैसे अगर पहला एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि dy बाई डी एक्स, इसको तो हम डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव इज़ बेसिकली, इसको हम कहते हैं, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज़ को, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब अगर साधारण भाषा में कहूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is known as derivative. Rate of change of y with respect to x is known as derivative. With respect to x कहें या rather than कहें with respect to change in x, मतलब जैसे जैसे x चेंज हो रहा है y कैसे चेंज हो रहा है उस चीज़ को हम कहते हैं बेसिकली डेरिवेटिव। और ये मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया हुआ था। तो सर अब इसका इस्तेमाल क्या है, तो सुनो, जिन्होंने पिछले साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, मतलब लगभग सभी ने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, तो आपको पता होगा कि स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये तो वही है ना सर, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब दिस इज़ नथिंग बट dy बाई डी एक्स। अच्छा, मतलब जो लास्ट टाइम हमने लाइन का स्लोप पढ़ा था, so slope of line is nothing but it is known as derivative। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, अब यहाँ पर उस चीज़ का क्या फ़ायदा, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं फंक्शन के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब मान लो कि मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये आपका फंक्शन है और इस फंक्शन पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। आप सभी लोग टेंजेंट से भली भांति वाकिफ़ है। टेंजेंट ड्रॉ की है, अब इस टेंजेंट का मुझे स्लोप निकालना है। बेसिकली टेंजेंट एक लाइन ही होती है, तो टेंजेंट का स्लोप हम निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। हम अगली बार कहेंगे कि दिस इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स। सो डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स आपको क्या देता है, आपको टेंजेंट का स्लोप प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्लोप प्रोवाइड करता है। अच्छा, टेंजेंट के साथ में एक और चीज़ हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी थी, वो था नॉर्मल। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो उसको मैं कहता हूं नॉर्मल। सही है। अब हमने पिछले साल दोनों की इक्वेशन पढ़ी थी कि यार अगर टेंजेंट EOT, जिनको याद आ रहा होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और कहाँ से, पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1, पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1, ठीक है। तो वो था हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, याद है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1। और वो क्या था, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, जहाँ पे x1 y1 तो ये पॉइंट्स जो कि दिए रहेंगे आपको, ठीक है। स्लोप m, तो इस बार अब आपको स्लोप ना देते हुए वो फंक्शन देगा जिसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे और पता करेंगे स्लोप। तो स्लोप की जगह पे, m की जगह पे अब आपको क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट थिंग। दूसरा, पिछले साल की तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आएगी। नॉर्मल का इक्वेशन, अब नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहता है, और हमने पढ़ा है कि अगर कोई दो चीज़ें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 आता है। ये हमने 11th में पढ़ा है। अगर आप बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्लीज़ काइंडली क्लियर करें। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, फर्स्ट थिंग। अच्छा,
तो आज हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इसीलिए y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप होगा -1 अपॉन m2, मतलब समझ रहे हैं, जो टेंजेंट का स्लोप था वो दिखेगा इस तरीके से -1 अपॉन dy बाई डी एक्स माइनस x1। इस तरीके से आपको दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट दे दिए हैं जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव कहाँ पे लेना है? एट पॉइंट x1 y1 पर। कहाँ पर? पॉइंट x1 y1 पर जो डेरिवेटिव आएगा इट विल बी कंसिडर्ड एज स्लोप, इट विल बी कंसिडर्ड एज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द कर्व फंक्शन, इस हिसाब से। ठीक, तो पहली चीज़ ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिख लें। उसके बाद इसके बाद भी एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है जो कि है फिज़िक्स से रिलेटेड। क्या है सर फिज़िक्स से रिलेटेड? चेक करते हैं। तो जैसा कि पिछले साल भी बताया था कि अगर आप फिज़िक्स में डिस्प्लेसमेंट जो है, आप डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं छोटे s से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से, तो जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है वो आती है वेलोसिटी। क्या आती है? वेलोसिटी। बेसिकली वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ds अपॉन dt। ठीक, उसी तरीके से एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुने बात। एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ कौन? डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है उसको दो बार डेरिवेटिव लेने पर मुझे एक्सेलरेशन मिलता है, वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव लेने पर मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। बातों को ध्यान से देखें। अच्छा, अब ये जो देखो ये डबल डेरिवेटिव आया ना, यही वो आपकी 5th एक्सरसाइज में था जो हमने लास्ट में पढ़नी बाकी थी, या जो चीज़ स्किप करवाई गई थी आपको। इसी तरीके से ट्रिपल डेरिवेटिव भी आता होगा सर। मैंने बोला हाँ, थर्ड डेरिवेटिव भी आता है, और थर्ड डेरिवेटिव को हम जर्क के नाम से जानते हैं। किसकी तरह? जर्क के नाम से जाना जाता है। तो जर्क इज नथिंग बट dA अपॉन dt। इट इज dA अपॉन dt। A मतलब सर एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का जब डेरिवेटिव लिया जाता है सिंगल डेरिवेटिव, यू बेसिकली गेट जर्क, झटका लगता है। वो फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसका मतलब वेलोसिटी का वो हो गया डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव को इस तरीके से दिखाते हैं। इसी का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का वो हो गया थर्ड डेरिवेटिव, मतलब d3s बाय dt क्यूब। ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट का थर्ड डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव लिया डिस्प्लेसमेंट का तो वेलोसिटी मिला, उसी को दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन, उसी को तीसरी बार किया तो जर्क मिला। उसी तरीके से वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन, दो बार डिफरेंशिएट किया तो जर्क, और एक्सेलरेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो जर्क मिलता है। ठीक, ये तीनों ही फिजिक्स से रिलेटेड फंडे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तीनों फॉर्मूले, ये फॉर्मूले और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये सारे आपके पास लिखे होने दीजिए। अब एक्सरसाइज की तरफ कूच करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड EOT एंड EON। EOT मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड EON मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, और हमें पॉइंट दिए गए हैं तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट x1 एंड y1 जो पॉइंट है वो है हमारा 0,4। ठीक, अब हमें पता है स्लोप, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको याद होगी तो मैंने लिखी थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, वेयर m इज नथिंग बट डेरिवेटिव। तो आप यहाँ पे लिखते थे dy बाय dx, जो कि डेरिवेटिव कहाँ पे लेना है? एट x1 y1 पर लेना है आपको।
ठीक, तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि भैया मैं स्लोप फाइंड करूं, मतलब मैं फाइंड करूं dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स ये यहाँ से मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ई रेस टू एक्स अमर आत्मा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, लास्ट वाले 2 का डेरिवेटिव 0। अब dy बाई डी एक्स मुझे चाहिए किस पॉइंट पर सर, 0,4 पर, मतलब x की जगह पे 0 रखना है, y की जगह पर 4 रखना है। यहाँ पर y तो है ही नहीं तो टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ x की 0 रखना है। यहाँ 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस ई रेस टू 0, 2 इंटू 0 सर 0, ई रेस टू 0 1, मतलब आंसर आया 2, तो स्लोप हमारा आया 2। अब हमें पता है सिंस, यहीं पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो सर ये होती है, सही है ना, वापस से लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स माइनस x1, ठीक है। और ये कहाँ पर है, हमने x1 y1 पर निकाला हुआ स्लोप है, तो y माइनस y1 का मतलब हुआ, y1 कितना था देखो भाई यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो y माइनस 4 इक्वल टू स्लोप इज 2 इंटू एक्स माइनस 0, क्योंकि x1 की वैल्यू देखो यहाँ पर 0 दी हुई है। अब अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, दैट इज अगर ढंग से लिखे तो 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये मुझे मिली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या मिली, EOT। पहला काम कंप्लीट हुआ। अब सिंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, थोड़ा यहीं पे लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, वो होती है y माइनस y1 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस x1, मतलब जो स्लोप था वो वहीं पे लेना है हमें। तो अब हमारा फोटो बन जाएगा, ध्यान से, y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखें तो ये मिलेगा 2y, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, ये हमें मिलेगा 2y माइनस 8 इक्वल टू माइनस x को इधर बुलाते हैं, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कहाँ से शुरुआत की, y दिया था उसका डेरिवेटिव लिया तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 रखी, हमें आंसर 2 मिला, दिस इज़ नथिंग बट स्लोप। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी, आंसर लिया। वैसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी, आंसर लिया। इजी। नेक्स्ट उठाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला, देखो सेम हरकत करनी है, बस अभी पॉइंट दिया है 2,4, इसका मतलब ये हुआ कि हमें x1 y1 जो है वो दिया है 2,4, पहला काम। दूसरा काम हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालते हैं, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फंक्शन को, तो ये मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर, ये मुझे मिलेगा 3y स्क्वायर और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, यहाँ पर u इंटू वी लगने वाला है ना, तो 9, पहले y शांत रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 तो y बचेगा, माइनस x शांत रहेगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो 9x dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0, तो एज इट इज़ चल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे स्लोप चाहिए, और स्लोप इज़ dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स एक तरफ रहेगा, बाकी सब दूसरी तरफ दिखाएंगे। कैसे सर, तो देखो इनकी जोड़ी बनाओ और इसकी जोड़ी बनाओ, इनको उधर फेंको, तो हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखें, 3y स्क्वायर माइनस 9x और dy बाई dx, ये पहली चीज़। अब इक्वल टू के उस तरफ क्या जा रहा है, 3x स्क्वायर जा रहा है और माइनस 9y जा रहा है, तो दिखेगा 3x स्क्वायर माइनस 9y, ठीक है, इधर से उधर ट्रांसफर हुआ इसलिए माइनस साइन लगाया है। मुझे चाहिए dy बाई
dx। तो इसको बोलूँगा भैया अपॉन में जाइए, तो जैसे ही अपॉन में जाएगा तो मिलेगा -3x² माइनस 9y अपॉन 3y² माइनस 9x। दिस इज़ नथिंग बट स्लोप। अभी तो मुझे सिर्फ स्लोप मिला है, पर मेरा काम तो कुछ और है। मुझे स्लोप चाहिए, पर कहाँ चाहिए है? एट 2,4। 2,4 का मतलब है x की जगह पे 2 रखें, y की जगह पे 4 रखें। तो यहाँ पे देखो 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, तो मिलेगा 12 माइनस यहाँ पे 9 2 ज़ा, हाँ ये सही है, 9 4 ज़ा, y रखना है तो 9 4 ज़ा 36, यहाँ पे 36 आएगा अपॉन में 3y²। y की जगह पे कौन है? तो y की जगह पे देखो 4 है यहाँ पर, तो 4 रखूँगा मैं। तो 4 रखते ही मुझे मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 ज़ा 48 माइनस 9x मतलब 9 2 ज़ा 18। ठीक, तो इसी तरीके से 36 में से तो ये मिलेगा -24 मतलब +24, और यहाँ पर 30, और थोड़ा कटपीट करने पर अपने को मिल जाएगा 8 अपॉन, नहीं किससे कर लें अपन, 4 से नहीं, 3 8 3 10 2 4 2 5, 4/5 आ गया है। ठीक, तो हमारा स्लोप कितना आया है? मैं इसको स्लोप लिख दूं या dy/dx, कुछ भी लिखो चल जाएगा, हाईलाइट करें इसको। ठीक, अब मुझे ज़रूरत है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, अगर मैं फॉर्मूला ना लिखूं क्योंकि मुझे जगह कम है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं मेंशन करा। y माइनस y1, तो y1 की जगह पे आएगा 4 इक्वल टू m, m मतलब स्लोप कितना है 4/5, x माइनस x1 की जगह पर है 2 और यहाँ पर 2 आएगा। बाकी काम आपका, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इधर उधर फेंकें, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दिख रहा है 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। इसी का मतलब हुआ 4x माइनस 5y, ये उधर आएगा तो 5y उधर आएगा, तो हमें मिलेगा +12 इज इक्वल टू 0 इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहला काम। दूसरा काम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है सर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलेगी y माइनस 4 सेम बनेगा, इधर भी x माइनस 2 सेम रहेगा। सिर्फ चेंजेस क्या होते हैं, ऊपर जो स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है। नेगेटिव रेसिप्रोकल सर, माइनस का साइन लगाओ और इसको उल्टा कर दो, मतलब 5/4 करें, और जो हरकत ऊपर की थी वही करें, इसको इधर मल्टीप्लाई। कोशिश करें शिफ्ट करते टाइम x जो है वो आगे रहे और x की साइन पॉजिटिव रहे। बाकी आपका आंसर आ गया। आई थिंक जो इजी है। नेक्स्ट उठाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 4th वाला उठा रहा हूँ, 3rd वाला आपके हवाले किया हुआ है। यहाँ पर भी वही हरकत करनी है, dy/dx के पास पहुँचना है। तो सबसे पहला काम रहेगा मेरा कि मैं इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करूँ। और वो भी किसके साथ? x के साथ। अब ऊपर 2xy है तो यहाँ पर u इंटू v लगने वाला है। 2 और y को शांत बिठाएंगे तो x का डेरिवेटिव 1, इसलिए आंसर आएगा सिर्फ 2y, प्लस 2x शांत रहेगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, सो आ गया u इंटू v से। अब यहाँ पर आएगा प्लस, पाई चुपचाप बैठेगा, कांस्टेंट है, साइन y का डेरिवेटिव, पहली चीज़ cos y, और y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx इक्वल टू 2 इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव इज 0। ठीक, अब dy/dx एक साथ रहेंगे, मतलब इसकी और इसकी जोड़ी बन जाएगी, 2y उधर उछल जाएगा, तो हमें मिलेगा 2x प्लस पाई cos y dy/dx इज इक्वल टू -2y। ठीक है, ये चीज़ अपॉन में जाएगी और हमें मिलेगा कि सर dy/dx है -2y के अपॉन में 2x प्लस पाई cos y
ये अभी तो हमें स्लोप मिला है, पर अभी भी स्लोप कहाँ ढूंढना है सर? एट 1 पाई बाई 2 पर ढूंढना है। तो मैं लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स कहाँ पर? 1 पाई बाई 2 पर। इसका मतलब x की जगह 1, y की जगह पाई बाय 2 रखना है। तो मैं रखते जा रहा हूँ। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पाई बाय 2 रखूँगा तो ये मुझे मिलेगा पाई, तो इट विल बी माइनस पाई अपॉन x की जगह पे 1 रखना है तो 2 1 ज़ा 2 आएगा, पाई कॉस y की जगह क्या रखना है? पाई बाई 2 कॉस 90 डिग्री 0 होता है, सही है। कॉस 90 0 होता है तो ये सब 0 हो गया, तो मतलब सिर्फ अपॉन में कितना आया? 2 आया। सो इट इज़ माइनस पाई बाई 2 जो कि हमें स्लोप मिला। अब पहला काम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि होगा y माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 x माइनस 1, ठीक। एंड सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू x माइनस 1। ये और ये चीज़ कॉपी, और इसका क्या करते हैं? नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाएगा, और रेसिप्रोकल मतलब 2 अपॉन पाई। बाकी का काम आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आंसर लेके आइए। अगर नहीं आ रहा है तो काइंडली मेंशन करिए, बाद में इसका आंसर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th वाला उठा रहा हूँ। पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, हमने पैरामेट्रिक फंक्शन लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। x इज इक्वल टू साइन थीटा है, y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा है, और हमें स्लोप की तरफ कूच करना है सबसे पहले dy बाई डी एक्स की तरफ। तो कैसे करें सर? तो पहली चीज़ तो हम निकालेंगे सर dx बाय डी थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास कॉस थीटा, फर्स्ट थिंग। उसके बाद में dy बाई डी थीटा, dy बाय डी थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, सो इट विल बी माइनस 2 टाइम्स साइन 2 थीटा, ठीक। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, जो कि मुझे मिलता है दिस अपॉन दिस करने से, मतलब माइनस 2 साइन 2 थीटा के अपॉन में कॉस थीटा। पर भाई साहब ने हमें थीटा की कुछ वैल्यू दी है पाई बाई 6, तो उसका कुछ इस्तेमाल होगा। हाँ सर, मतलब स्लोप निकालना है हमें थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 पर। तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 6, पाई बाई 6 क्या होता है? 30 डिग्री होता है शायद से। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ दिखेगा भाई साहब पाई बाई 3, और ये दिखेगा कॉस पाई बाई 6, ठीक है। और हमें तो वैल्यू याद है, ठीक है। पाई बाई 3 मतलब हमारा 60 डिग्री होता है, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, सही है। तो हमें मिलेगा -2 इंटू √3/2 अपॉन में कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी वही होती है √3/2। तो सर ये तो साफ साफ कट गया, मतलब हमें स्लोप कितना मिला? -2 मिला। अब हमारा अगला काम शुरू होगा। कौन सा काम? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इट इज़ नथिंग बट y माइनस y1। अब भैया तकलीफ 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 तकलीफ, y माइनस y1 है ना, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो x1 y1 कहाँ है? हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सोचो, नहीं ध्यान में आ रहा है। तो अब देखो x1 y1 जो हमें मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, जब मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा। मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ x1 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री जो कि होता है आधा, एंड y इज इक्वल टू 2 थीटा दिया है, मतलब पाई बाई 3, सही है कि नहीं? यहाँ पे 2 थीटा, 2 करते ही है पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और वो भी कितना आएगा? 1/2। तो x1 y1 की वैल्यू हमें पहले से ही दी थी, बस हमें थीटा की वैल्यू पटकनी थी। ये एक काम हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की तरफ चलते हैं। y माइनस y1 मतलब भैया जी हमें मिला y माइनस आधा इक्वल टू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है -2 x माइनस आधा, ठीक है। सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे। यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं,
2y माइनस 1/2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करते ही मिलेगा -2x माइनस 1 इस तरीके से, ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, -2x और +1 मिलेगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 देगा। इस 2 को बोलेंगे भैया उधर मल्टीप्लाई हो जा, तो हमें दिखेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू -4x + 2, दैट इज 4x + 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये पहली चीज़ मिली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेम इसी की तरह हरकत होगी, y माइनस 1/2 इक्वल टू, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव करते ही प्लस और अपॉन में रेसिप्रोकल करते ही 1/2, ठीक। बाकी की चीज़ें कॉपी, इस 2 को इधर भेजेंगे तो दिखेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हमें दिखेगा 2x माइनस 1/2, इधर का 2 इधर आएगा तो 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसी का तात्पर्य ये हुआ 2x माइनस 4y, ध्यान से -4y, और क्या है इधर से 2 उधर जाएगा तो 2 माइनस 1 1, इट इज़ इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा क्वेश्चन है, हैशटैग लगा लो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं रीड करूँ आपके लिए तो मेंशन कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू √x माइनस 3। तो पहली चीज़ तो हमें दी है इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, मतलब जो भी फंक्शन है उसका हमें इक्वेशन दिया है, और इक्वेशन क्या है, इट इज़ y इज इक्वल टू √x माइनस 3 फर्स्ट थिंग, वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है, तो टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। पहली चीज़, ये कर्व है तो हमें कर्व पे जो टेंजेंट रहता है उसका स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, वापस से बता रहा हूँ। सो हम यहाँ पे निकालेंगे dy/dx। डेरिवेटिव इज बेसिकली कोई भी कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन दी हुई है, इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें वहाँ पर हमने जो टेंजेंट ड्रॉ की है उस टेंजेंट का स्लोप मिलता है। तो इसका स्लोप आएगा 1/2 √x माइनस 3, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3, 3 का 0 x का 1, तो कहानी खत्म, इतना ही डेरिवेटिव आएगा। सो दिस इज नथिंग बट आपको मिला है फर्स्ट इक्वेशन, जो कि बेसिकली है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन कर्व। अगेन ये पेपर में नहीं लिखना है, ये आपके समझने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक। अच्छा, also it is given that tangent is perpendicular to line। कौन सी लाइन दी है भैया हमें, क्वेश्चन में अगर देखें तो लाइन दिया है 6x + 3y - 5 = 0। ये लाइन दी हुई है, तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है। हाँ, ऑब्वियसली आप डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं, पर -a/b से हमने पिछली बार निकाला था। जिनको याद नहीं है वो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें। कैसे सर, कैसे? तो अगर लाइन का इक्वेशन है ax + by + c = 0 है, तो उसका जो स्लोप होता है वो -a/b होता है। ठीक है, क्या होता है स्लोप, -a/b। तो अगर इसके ऊपर नज़र डालें तो देखो यहाँ पे हुज स्लोप इज, मतलब हुज स्लोप, किसका स्लोप, लाइन का स्लोप। लाइन का स्लोप आएगा -6/3, दैट इज -2। पर अब ध्यान से देखना, लाइन का स्लोप आया -2, लाइन का स्लोप आया -2, तो टेंजेंट तो उसको परपेंडिकुलर है, और अगर कोई लाइन दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर होती है तो मैं लिखता हूँ दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ओहो मतलब 1/2। बात क्लियर,
अच्छा, पर सर गड़बड़ है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल खुशी से, तो करें इक्वेट। जैसे इक्वेट करेंगे तो 1/2√x-3, यहाँ पे लिखना रहेगा मेरा फ्रॉम प्रथम एंड द्वितीय इक्वेशन, ठीक है, पहली और दूसरी इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं 1/2√x-3 इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इक्वल टू 1/2 से 2 से 2 उड़ गया है, इस भागों से आपको उधर भेजो तो रूट में मिलेगा √x-3 इक्वल टू 1। रूट हमारा दुश्मन हटाएं, स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयरिंग करते ही x-3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, पहली चीज़ मिल गई। x की वैल्यू 4 मिलते ही x को यहाँ पर पटक दो, तो मैं लिखूँ y इज इक्वल टू 4, यहाँ पटका 4 - 3 1 का रूट 1, y की वैल्यू 1। ठीक है, चेक करें आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, EOC मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, कर्व का इक्वेशन ये दिया है और उसके ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू दिस लाइन। सर पिछली बार जैसा ही समय, हाँ बस थोड़े से चेंजेस के साथ में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dy/dx, है ना, तो किसका डिफरेंशिएट, पहले कर्व का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप भी मेंशन करें, डिफरेंशिएट EOC विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, इसका डिफरेंशिएट करने पर मुझे क्या मिलता है सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। तो जैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, x³ विल बी 3x², ये हो जाएगा -4x -1, पहला काम कंप्लीट, ये हो गया। dy/dx इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, यही आपका क्या रहता है, फर्स्ट इक्वेशन, और यही आपका इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट रहता है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन 3x - y + 1 इक्वल टू 0 इज, और मैंने स्लोप क्या बताया था, -a/b। a की जगह पे 3 है, b की जगह पे -1 है, तो हमें स्लोप मिलेगा -3/-1, दैट इज 3। सिंस हमारी जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, देयरफॉर यहाँ के ऊपर लिख देते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा क्या, नहीं सर, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल अगर दो लाइन रहती है तो दोनों का स्लोप कैसा रहता है, सेम रहता है, तो स्लोप भी 3 आएगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वो पैरेलल है इसलिए स्लोप सेम आया, अगर परपेंडिकुलर रहता तो नेगेटिव रेसिप्रोकल आता। ठीक, ये काम कंप्लीट हो गया। पर सर अगेन पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन एक को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, तो फ्रॉम 1 and 2 हमें मिला, देखो भैया 1 इक्वेशन डेरिवेटिव कितना आया था, तो 3x² -4x -1 इक्वल टू 3 मिला। 3 को बोले इधर आ जाए, हाँ सर, तो 3x² -4x -4 इक्वल टू 0। ठीक है, सेपरेट करना है हमें, कैसे सेपरेट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 4 3 12 आना चाहिए और इधर एडिशन -4 आनी चाहिए। तो हम बोले अरे यार ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, -6x + 2x -4 इक्वल टू 0। आगे के दो पीछे के दो, आगे के दो में से 3x निकला तो x -2 बचा, पीछे के दो में से 2 निकला तो x -2 बचा, और फाइनली फैक्टर्स मिले x -2 3x + 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की दो वैल्यू, एक तो 2 और x की वैल्यू -2/3। ठीक है, तो इसका मतलब सर y की भी दो वैल्यूज़, मैंने बोला हाँ y की दो वैल्यूज़, पर वो कहाँ से मिलेंगी, ये यहाँ पटको ना भैया, ये क्यों है, ये y इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पटकेंगे तो 2 अगर पटकते हैं तो 2 का क्यूब 8 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 - 8 0 आ गया, तो मतलब यहाँ पर हमें मिला -x मतलब -2, तो पहला वाला पॉइंट मिल गया 2, -2। दूसरे वाले के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी,
एक्स क्यूब माइनस, तो ऊपर की तरफ कर लेते हैं, एक्स क्यूब मतलब देखो उस चीज़ को, -8/27 -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9 दैट इज 8/9 और लास्ट में हमें मिलता है -x, सो -x इज नथिंग बट +2/3। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वो सारी चीज़ें, -8/27 -8/9 +2/3, इतनी सारी चीज़ें मिली। एलसीएम ऑब्वियसली सर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो सबका 27 ही आने वाला है, -8 एज इट इज़ रहेगा, थोड़ा नीचे जगह कम है, ऊपर ही कर लेते हैं इस चीज़ को। एलसीएम हमारा 27 आने वाला है, यहाँ पर -8 जीवित रहेगा, 9 3 तो 3 मतलब -24 आएगा और यहाँ पे 18 आएगा। ठीक, अब बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और आंसर उठाना है। तो 18 है, 18 में से 8 गए तो भैया 10 बचा है, 10 -24, 24 में से 10 गए 14 बचा, -14/27। तो दूसरा पॉइंट आया 2/3 -2/3 और -14/27। ठीक, थोड़ा लेंदी था पर अच्छा था, आ सकता है 3 से 4 मार्क के लिए स्टार मार्क कर ले, क्वेश्चन अच्छा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 उठा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन रीड कर रहा है कुछ इस तरीके से, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है, इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाएंगे और वो टेंजेंट कैसी होनी चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस कर्व पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहली चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए कि यार एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस को पैरेलल हो, देखो भाई पैरेलल इस तरीके से है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को अगर लाइन पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होती है, सपोज करो y = 3 हो गया अगर ये 3 से पास हो रही है तो, या फिर y = 5 हो गया अगर 5 से पास हो रही है तो। हम कह सकते हैं इसको भैया हमें नहीं पता तो हम बोलते हैं y = k। लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, मतलब ऐसी टेंजेंट जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन y = समथिंग आने वाला है। क्या आने वाला है, y = समथिंग आने वाला है। ठीक, दूसरी चीज़, जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल रहती है, ठीक है, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस ही हमारा होता है 0। तो लाइन जो कि पैरेलल होती है एक्स एक्सिस को उसका स्लोप भी हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। मतलब इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो अगर हम बात करें कर्व दिया हुआ है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑब्वियसली। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, उसका कारण क्या है डिफरेंशिएट करने का, ताकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाए। तो डिफरेंशिएट करने पर ये भैया दिखेंगे 3x², ये दिखेगा 2y dy/dx -2 -4 dy/dx, 1 का डेरिवेटिव 0 और आंसर = 0। ठीक, dy/dx को बोलेंगे इधर बैठे रहे तो दिखेगा 2y - 2 dy/dx इज इक्वल टू, देखो भाई dy/dx को बनेगा तो यहाँ से ये चीज़ उधर जाएगी और हमें मिलेगा -3x² - 2 अपॉन, तो यहाँ पर डेरिवेटिव दिखेगा dy/dx इज इक्वल टू, अपॉन में अब लिखता हूँ -3x² - 2 अपॉन में 2y - 2। ठीक है, अच्छा अब हमें चेक करना है, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया भाई, पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्चुअल में किसके बराबर है, क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने की वजह से उसका स्लोप कितना आएगा, 0। तो मैं लिखूंगा सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयरफॉर इट्स स्लोप इज इक्वल टू 0। और अगर 0 है तो ये सारी चीज़ इक्वल टू 0 हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन में नज़र दौड़ा लेते हैं। x², यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, x² है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, तो इसको भी करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर दिखेगा पहला वाला 2x दिखेगा और यहाँ पर भी हमारे पास 2 हो जाएगा। दूसरी बाकी चीज़ें आई थिंक सो मैंने सही लिखी होंगी। ओके
चलिए अब वो क्या कह रहे हैं, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो मतलब सर ये सारी चीज़ जो है वो ज़ीरो आने वाली है, तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। और अच्छा आप एक बात तो भली बात ही जानते हैं सर, 2 कॉमन निकल के कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2x आने वाला है, 2x आने वाला है, करेक्शंस, ठीक। तो अब मैं लिखता हूँ दैट इज़ ये सारी चीज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ 2 अगर कट कर दिया तो x माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1 एंड इट इज़ ऑल इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इसका तात्पर्य ये हुआ कि x इज इक्वल टू मुझे कितना मिला, 1 मिला, पहला काम। अब दूसरा काम है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढना, पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बताई थी मैंने, y इज इक्वल टू समथिंग आने वाला है। इसका मतलब मैं y की वैल्यू भी ढूंढ लूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो हम ढूंढते हैं, कैसे ढूंढे सर, x इक्वल टू 1 जो है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक। x इक्वल टू 1 जो है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करने पर मुझे मिल रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर गौर से देखोगे तो ये 1 1 और 2 कट गया, आपको मिला वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, y कॉमन निकालते ही y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, जो कि परफेक्ट इक्वेशंस हैं x एक्सिस के पैरेलल वाली। एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। चेक करो, आई थिंक सो इतना सफिशिएंट है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ।